दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको सेफ शॉप से जुड़ी हर तरह की वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। पांडे सर ने बताया कि कोरोना आ रखा है। तो कोरोना आया है, एक समस्या आई है, तो समस्या के साथ साथ उसके समाधान भी आए। तो समस्या कोई भी आती है उससे पहले ही समाधान भी बन जाता है, समस्या बाद में आती है, समाधान पहले ही आ जाता है। तो कोरोना बाद में आया, डिजिटल मीटिंग के लिए जूम का ऐप जो वो पहले से ही बन गया, तो हम लोग उसका फायदा पहले से ले सकते हैं। और आज हम लोग ये बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डिजिटल में काम कैसे करें, तो मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, छह नहीं, बल्कि पूरे 20 फायदे आपको डिजिटल मीटिंग के बताने वाला हूं। और आपको लगेगा कि डिजिटल में काम करना बहुत आसान है और पूरी टीम डिजिटल प्लेटफॉर्म का बहुत शानदार तरीके से फायदा लेगी। मैं एक छोटा सा पीपीटी आप लोगों के बीच में शेयर करता हूं और उसके माध्यम से हम लोग समझेंगे कि डिजिटल का हम लोग फायदा लेकर के किस तरीके से बड़ा काम कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है। बात करें हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आज के समय में बहुत ही हमारे लिए काम करने के लिए बहुत ही आसान है और इसमें हम लोग बहुत बड़ा काम कर सकते हैं जो हमने कभी सोचा नहीं होगा। आज की मीटिंग के बाद आपका माइंड फ्रेम चेंज होने वाला है, आपको लगेगा कि हाँ वाकई में इसके माध्यम से बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा एक चीज हमें ध्यान रखनी है, देश काल और परिस्थिति के हिसाब से हमें बदलना आना चाहिए। अगर हम अपने आप को देश काल और परिस्थिति के हिसाब से नहीं बदलेंगे तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो जैसा देश वैसा वेश, ये आपने हमेशा से सुना है। तो अगर आज के टाइम में हम मान लो नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं या ईस्टर्न इंडिया में रह रहे हैं, तो यहाँ का हमारा खाना पीना जो भी है वो यहाँ के हिसाब से। अगर हम साउथ इंडिया में चले जाएंगे तो वहां के हिसाब से हमें खाना पीना होगा। अगर हम थाईलैंड में चले जाते हैं, आप वहां जाकर के रोटी मांगोगे तो वो रोटी समझते ही नहीं है, वो रोटी खाते ही नहीं है ना। तो वहां आपको सी फूड ही मिलेगा। तो जैसा देश वैसा वेश। अगर आपको जिंदा रहना है तो देश के हिसाब से अपने आप को बदलना होगा। बात सही है कि नहीं? ऐसे ही काल होता है, समय होता है, हमेशा समय भी बदलता रहता है। एक समय था कि जब चिट्ठी लिखी जाती थी लोगों को, कम्युनिकेशन का माध्यम चिट्ठी हुआ करता था, लेकिन आज व्हाट्सएप आ गया। तो अभी कोई इस समय में कोई चिट्ठी लिखेगा क्या? चिट्ठी लिखने की जरूरत ही नहीं है जब वीडियो कॉल हो सकती है। तो समय बदल रहा है। पहले बैलगाड़ी से आते जाते थे, आज हमारे पास बढ़िया लग्जरी गाड़ियां हैं। तो समय बदल रहा है, ऐसे परिस्थिति भी बदलती है। आज की परिस्थिति, कोरोना की परिस्थिति, आज इंसान को इंसान से खतरा है। तो अभी इसमें, इस परिस्थिति में हमें मालूम नहीं कौन हमें कोरोना गिफ्ट करके चले जाए। ऐसे समय में हम अपना भी ख्याल भी रखें और अपने बिजनेस का भी ख्याल रखें। इसके हिसाब से हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। ऐसे समय में हमें एक ही चीज है कि हमें जो सुपर पावर परमात्मा ने दी है वो है हमारा दिमाग। और दिमाग को आप जिस चीज पे भी लगाते हैं वो उसी से रिलेटेड आपको विचार देने लगता है, उसी से रिलेटेड आपको आइडिया देने लगता है। अगर आप अपने दिमाग को लगाओगे कि मेरी टीम जूम पे नहीं आ सकती, तो आपको टीम की तरफ से भी यही सिग्नल मिलेगा और आपके दिमाग में भी यही चलता रहेगा कि नहीं, मेरी टीम जूम पे नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मेरी टीम जूम पे आ सकती है और मैं जूम का जबरदस्त फायदा ले सकता हूं, तो आपके दिमाग में तुरंत जिन एक्टिवेट हो जाएगा और वो काम करने लगेगा, आपको जूम के फायदे बताएगा और जूम पे आपकी टीम को भी लेकर के आएगा। तो हमें हमेशा अपने दिमाग को देखना है कि हम किस चीज पे लगाते हैं। अगर हम इसको कमियां देखने पे लगाएंगे तो कमियां ढूंढ ढूंढ के बताता रहेगा सुबह से लेकर शाम तक, और खूबियां ढूंढने पे लगाएंगे तो ये खूबियां ढूंढने पे काम करेगा और आपको खूबियां ढूंढ ढूंढ करके बताएगा। तो ये जिन्न की तरह काम करता है और जिन्न का एक ही काम है कि आपके जो दिमाग में विचार चल रहे हैं वही उसके लिए आदेश है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही वो काम करने लगता है। तो आज हमने इसके बारे में विचार किया कि जूम के क्या क्या फायदे, तो इसकी पूरी दमदार लिस्ट बन के तैयार होगी और मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा कि जूम मीटिंग से करके आप लोग क्या क्या फायदा ले सकते हैं। सबसे पहला फायदा कि आप किसी भी दिन वेन्यू चला सकते हैं। पहले एक संडे की एक कंडीशन रहती थी, क्योंकि लोग संडे के दिन फ्री रहते हैं तो हमारे महीने में 4 ही वेन्यू चल पाते थे। लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप संडे में वेन्यू चलाओ, मंडे में भी चलाओ, सुबह चलाओ, दोपहर को चलाओ, शाम को चलाओ, रात को चलाओ, आपकी मर्जी है। आप जितनी बार भी हफ्ते में वेन्यू चलाना चाहते हैं चला सकते हैं। महीने में आप 15 मीटिंग करो, 20 मीटिंग करो। अब संडे की कोई कंडीशन नहीं है, आप एक दिन छोड़ के भी मीटिंग चला सकते हैं। तो ये जूम का सबसे बड़ा फायदा है कि आप किसी भी दिन प्लान चला सकते हैं। दूसरा, दूरी वाला कोई चक्कर नहीं है।
पहले ये समस्या रहती थी कि अगर मान के चलो मालदा में वेन्यू चल रहा है और कोई व्यक्ति 40 किलोमीटर दूर से आता है, तो उसको ये लगता था भाई मैं 40 किलोमीटर दूर से मालदा में क्यों जाऊं। अब कहीं दूसरी जगह भी वेन्यू ओपन कर दिया तो वहां पे भी किसी न किसी को तो कहीं ना कहीं से तो आना पड़ेगा। तो लोग बोलते थे वो वाला वेन्यू हमारे लिए दूर है, ये वाला नजदीक है। तो अब नजदीक और दूर का कोई चक्कर नहीं है, हम सब अपनी अपनी जगह पर रह करके कहीं से कहीं किसी को निकल के नहीं जाना और हम लोग मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। शर्मा जी देखिए, शर्मा जी बुलंदशहर में, पांडे जी बिहार में, मैं मथुरा में हूं और हम सब लोग कनेक्ट हो गए हैं और मीटिंग में हम सब लोग, आप लोग अपने अपने जगहों पर है। इसमें कहीं किसी को ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा, दूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तीसरा फायदा है कि वेन्यू महंगा या सस्ता इसकी भी कोई समस्या नहीं है। पहले कोई व्यक्ति अगर महंगा वेन्यू ले ले तो उसका खर्चा चलाने में प्रॉब्लम आती थी। सस्ता वेन्यू ले ले, बोले यार ये तो ढाबा जैसा ले लिया है, यहाँ पर कोई माहौल नहीं है, यहाँ हॉर्न की आवाज आ रही है, यहाँ ऐसा होता है, यहाँ डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। तो अब इसमें महंगा सस्ता का भी कोई चक्कर नहीं है। आप सब जो भी लोग हैं अपने अपने घरों से लॉग इन किया है और जैसा आपके घर में माहौल है वैसा वेन्यू का माहौल है आपके लिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है आपके लिए। चौथा फायदा है लोगों को आने जाने का समय बचेगा। जो अभी तक हमारा क्या होता है कि अगर हमने 12 बजे से मीटिंग शुरू करनी है तो लोगों को मीटिंग का टाइम कितने बजे का देना होता है? 11 बजे, 10 बजे का, 10 बजे का। और लोग उसमें 9 बजे से आना शुरू करेंगे, तब जाकर के 12 साढ़े 12 बजे जाके मीटिंग शुरू होगी। फिर उसमें भी एंट्री होगी, फिर बुके दिया जा रहा है, फिर माला दी जा रही है, फिर डीजे बज रहा है, फिर एंकर आएगा, फिर गर्म करेगा, नमस्कार दोस्तों, मजा नहीं आया, एक बार फिर से मौका देना चाहूंगा, जवान लोग ताली बजाते हैं, बुढ़ापा आ गया क्या, ऐसे करते करते मीटिंग शुरू होने में 1:30-2 बज जाता है। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे तो बटन दबाते मीटिंग शुरू हो जाती है और बटन दबाते मीटिंग खत्म हो जाती है। तो जनरली मीटिंग में 6 से 7 घंटे का जहां टाइम लगता था एक मीटिंग को अटेंड करने के लिए, वो मीटिंग 1 से 1.5 घंटे के अंदर मीटिंग कंप्लीट हो जाती है। बहुत लंबी चलेगी तो 1.5 घंटा, नहीं तो 1 घंटे में ही मीटिंग फिनिश हो जाती है। तो कितना शानदार मौका है कि आपको न कोई ट्रैफिक का चक्कर है, न कहीं धूल खानी है, न कहीं धूप में जाना है। आप घर में रह करके ही बिना आए जाए कोई भी बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी मीटिंग अटेंड कर सकते हैं। 5वां फायदा है कि जब हम किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते तो कई लोग बोलते हैं मैं फैमिली से बात करके बताऊंगा। तो इसमें फैमिली का भी कोई चक्कर नहीं है, आप पूरे परिवार को एक साथ बिठा के प्लान दिखा सकते हो। पूरी फैमिली एक साथ प्लान देख लेगी, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि मेरे को परिवार से पूछ के बताना है, सारे लोग एक साथ ही बैठ के प्लान देख लेंगे। तो वैसे आप वेन्यू पे पूरे परिवार को एक साथ नहीं बुला सकते, लेकिन आपको यहां पे मौका है कि आप पूरी फैमिली को एक साथ बिठा के प्लान दिखा सकते हैं। 6वां फायदा है कि आप अच्छे से अच्छे प्रोफाइल के लोगों को या छोटे प्रोफाइल के लोगों को, जो कई बार एक साथ नहीं बैठते थे, उनको समस्या रहती है, हाई प्रोफाइल के लोगों को लो प्रोफाइल के लोगों के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो यहाँ पे आप सबको सेपरेटली डील कर सकते हैं। और सेपरेट डील करके आप जैसे भी प्रोफाइल के लोग हैं उनके साथ वैसे ही बर्ताव करके आप दमदारी के साथ में काम कर सकते हैं। 7वां फायदा है कि इसमें पार्ट टाइम में काम करने वाले लोगों को बहुत आसान रहेगा। जो लोग नौकरी पेशा वाले हैं, जो लोग कोई भी दुकान वगैरह चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, जिनको लेट सवेर फ्री होते हैं, वो कभी भी फ्री होंगे, वो उसी समय अपनी जूम मीटिंग का समय रख सकते हैं, शाम को 7 बजे से 8 बजे से, और उसी समय वो प्लान कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में मेरे को ऐसे लग रहा है जो पार्ट टाइम में काम करने वाले लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा समय खराब होता था पहले मीटिंग में, अब वो कम समय में बड़ा काम कर पाएंगे। जो लोग घर में बैठ गए थे, अब आप उनको भी एक्टिवेट करके ला सकते हो और उन लोगों के द्वारा बड़ा काम करवा सकते हो। 8वां फायदा है घर में रह के ही काम कर सकते हैं। कई बार लोगों की ये शिकायत रहती थी, सर मेरी भी फैमिली है, सर मैं 1-1 महीने तक घर नहीं आ पाता हूं। अब आप आराम से घर में ही रहो, घर के जो भी आपकी फैमिली के काम है जो आप अभी तक नहीं कर पाए, आपके मन में मलाल है, आप करो। अभी आराम से वीडियो बंद कर लो और बढ़िया बर्तन साफ करने तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कपड़े धोने तो कपड़े भी धो सकते हो। आपको जो भी फैमिली का काम पहले नहीं कर पा रहे थे, आपको मलाल था कि मेरे को फैमिली के साथ में ये करना, जूम में वो भी कर सकते हैं आप। क्यों पाटे सर? बिल्कुल सर है, तो अभी फैमिली को सारे काम कर सकते हैं। बिल्कुल शर्मा जी ने सारे कार्य को अटेंड करते हुए इस कार्य को कर सकते हैं। सारे काम करते हुए कर सकते हैं। खाना बनाना है, खाना बनाने के साथ साथ मीटिंग में भी रह सकते हैं हम, हैं? तो इतना बढ़िया मौका है। तो अभी हमारे तो घर वाले परेशान हो गए, पहले तो बोलते थे कि घर रुकते नहीं हो, अब बोल रहे हैं अब इतना रुक रहे हैं, कहीं जाते नहीं हो, हैं?
तो आदत पड़ी है होटल वाली, तुरंत ऑर्डर पे तुरंत आ जाता, चाय आएगी कि अभी समोसा आना चाहिए, कि अभी जूस आना चाहिए, कि अभी मैगी आनी चाहिए, कि अभी ये आना चाहिए है? तो अब बढ़िया, आप घर में रहो, घर में रह के दमदारी से काम कर सकते हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करके भी काम हो सकता है। मीटिंग के लिए किसी भी लीडर का कभी भी समय ले सकते हैं। पहले क्या रहता था, अगर आपने समय मांगा किसी अपलाइन का, नहीं नहीं मेरी तो जुलाई तक डेट ही खाली नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं बोल सकता। अभी सबके पास समय ही समय है, हर हफ्ते मीटिंग कराओ, हफ्ते में 2 मीटिंग कराओ। अब इस समय में अपलाइन अगर मान लो सुबह में बिजी है तो बोले सब दोपहर को दे दो, दोपहर को बिजी हो तो सर शाम को दे दो, आज बिजी हो तो कल दे दो। आप किसी भी अपलाइन का जितना मर्जी आए उतना समय ले सकते हैं, ये बहुत बड़े फायदे की बात है। अब क्या होगा कि जो एक्टिविटी आपकी अभी तक नहीं हो पा रही थी, वो एक्टिविटी टाइम टू टाइम होती रहेंगी, भरपूर समय मिलेगा तो टीम भरपूर ट्रेंड होगी तो भरपूर काम भी होगा, दमदारी के साथ लोगों में मैच्योरिटी आएगी, लोगों का विजन क्लियर होगा, लोगों के डाउट क्लियर होंगे और बड़ा काम होने वाला है। अब अपलाइन का समय लेना बहुत आसान है। पहले अपलाइन का समय लेते थे तो पहले ये देखते थे फ्लाइट कौन सी करानी है, कहां की करानी है? सिलीगुड़ी उतरेंगे, कलकत्ता उतरेंगे, होटल कौन सा कराना है, स्वीट रूम कराना है, नॉर्मल रूम कराना है। अभी कोई लफड़ा ही नहीं है, कोई फ्लाइट कराने का चक्कर ही नहीं है, न कोई होटल में रूम कराना है, यहां तक कि एक फूल तक भी नहीं लाना, बुक्के भी नहीं लाना, माला भी नहीं लानी, और छोटी सी एंकरिंग करनी है। हमारे गुरुओं के गुरु माँ गुरु जी आए, फलाना ये वो बोल बाल करके माइक दे दो, है? एक काजू तक नहीं लाना, बताओ, है? पहले डीजे अलग लगाओ और ये सब काम झाम तमाम करने पड़ते थे, हैं? अब कोई भी खर्चा नहीं है, आप किसी भी अपलाइन से कितनी भी मीटिंग करा लो। पहले ये भी रहता था बड़ी मीटिंग कराएंगे सर, आपके लेवल के हिसाब से हॉल फुल नहीं हो पाएगा। अभी तो हॉल का कोई चक्कर ही नहीं है, सीटें खाली रहती नहीं है, जितने भी जुड़ जाए उतने की मीटिंग कर लो, ज्यादा जुड़ गए तो ज्यादा की कर लो, कम जुड़ गए तो कम की कर लो, किसी को पता ही नहीं रहेगा कि सीट खाली है कि भरी है ना? तो कितना बढ़िया है। किसी भी अपलाइन, बड़े अपलाइन का समय ले लो चाहे छोटे अपलाइन का समय ले लो, टीम के लोगों का भी, और जिन लोगों को आपको प्लान दिखाना है वो लोगों का एक बहाना रहता था बिजी रहने का। इस समय में सब फ्री हैं, तो जिसको भी पकड़ के आप प्लान दिखाना चाहते हैं, बोले सर अभी तो फ्री है, अभी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय में बढ़िया टीम बना लो। तो अभी बहाना जो था बिजी रहने का, वो बहाना भी खत्म है, आप किसी को भी पकड़ के प्लान दिखा सकते हैं। 12वां फायदा है कि अभी छोटी से छोटी टीम को आप भरपूर सपोर्ट कर सकते हो। जहां अभी कभी समय नहीं मिल पाता था या जा नहीं पाते थे, छोटी छोटी टीमें बनी हुई हैं और वहां कभी मीटिंग नहीं हो पाती थी, माइक्रो लेवल पे जाकर के आप टीम का कोई भी छोटे से छोटा पैनल बना के, कहीं 4 की भी टीम है, उन लोगों को भी जोड़ के आप उनकी मीटिंग कर सकते हो, उनको सपोर्ट कर सकते हो, उनका डेवलपमेंट कर सकते हो। इस समय में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि सर मैं उस फलाने बंदे को ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूं। अभी तो बस अपलाइन की नीयत होनी चाहिए, मैं सवेरे 7 बजे से ये टाई लगा के बैठा हूं, ये मेरी 4थी मीटिंग है और अभी इसके बाद अभी मेरे को 3 मीटिंग और करनी है, 7 मीटिंग में आज करने वाला हूं। तो अभी ये बहाना तो बना ही नहीं सकते कि हम मीटिंग नहीं कर पाएंगे, लोगों को ट्रेन नहीं कर पाएंगे। बस आपका मन करना चाहिए, धुआंधार लिंक पर लिंक बना करके टीम को दे दो, धनाधन मीटिंग चलने दो। तो कहीं भी आपकी, चाहे राजस्थान में, गुजरात में, चाहे मध्य प्रदेश में, कहीं भी टीम आपने बना रखी है, जहां अभी तक आप विजिट नहीं कर पाए, वहां अभी आप मीटिंग करके उनको ट्रेन कर सकते हो। 13वां फायदा है, अब कोई किसी दूसरे के वेन्यू का एड्रेस नहीं मांगेगा, और एड्रेस नहीं मांगेगा तो क्रॉस लाइनिंग का भी खतरा खत्म है। कई बार हम लोग एड्रेस दे देते हैं, बोला मेरठ में वेन्यू कहां चलता है, अब मेरठ का एड्रेस तो दे दिया, बंदा गया वहां पर देखा मेरठ टीम का जलवा देखा, तो सोचता एक आईडी मेरठ टीम के संग में भी लगा देता हूं, क्रॉस लाइनिंग हो जाती है बंदे की। तो अभी आप अपने बंदे को सेपरेट डील कर सकते हो, उसको मालूम ही नहीं चलेगा मेरठ वालों को कि यहाँ पे किसी दूसरे की टीम, निमाई जी की भी टीम चल रही है, चुप पीछे पीछे दमदारी से काम करते रहो, क्रॉस लाइनिंग का कोई लफड़ा ही नहीं है। कोई कितनी भी टीम बनाओ, अब यहाँ किस किस की टीम के लोग बैठे किसी को मालूम ही नहीं है, सबको अपनी अपनी टीम की पता है, बाकी दूसरे की किसी का कोई लेना देना नहीं है। तो बढ़िया ये भी तरीका है। 14वां फायदा है, कितनी भी दूर के बंदे को बिना आए जाए प्लान दिखा सकते। अभी तक क्या रहता था, हमारी लिस्ट का कोई बंदा चेन्नई में बैठा है, आ जा नहीं पा रहे, समय की प्रॉब्लम है, कई लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, तो अभी आपको बेंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में, दिल्ली में, नोएडा में, कहीं भी आपकी लिस्ट का बंदा है, आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, यहीं से बैठे बैठे आप 1 बाय 1 में उनको प्लान दिखा सकते हैं। अपने अपलाइन का समय ले लो, उस लीडर का समय ले लो, पैनल पे ले आओ और दमदारी से प्लान कर सकते हैं। बढ़िया मौका है। 15वां फायदा है,
कई बार अपलाइन के बिजी रहने की वजह से और टीम के बिजी रहने की वजह से कई बार जरूरी एक्टिविटी जो छूट जाती थी, अब वो एक्टिविटी नहीं छूटेंगी। कई बार क्या होता है कि अभी एसपीएस हुआ है और फिर बीबीएस के लिए बात आती है तो बोलते हैं सर अभी तो 500 रुपए का कंट्रीब्यूशन दिया था, फिर 500 रुपए लगेंगे। तो अब ऐसा नहीं होगा, अब कंट्रीब्यूशन की वजह से कोई एक्टिविटी नहीं रुकेगी, एक्टिविटी लगातार होती रहेंगी। जितनी मीटिंग आपको करनी है, जब जब आपको मीटिंग करनी है, अभी कोई कंडीशन नहीं है, जितनी मीटिंग आपको करानी है। अब हर हफ्ते के लिए हर शनिवार को तो मैंने ही फिक्स कर दिया है, हर शनिवार को इस मालदा टीम की मीटिंग करने के लिए तो मैं ही आने वाला हूं। तो अभी आपको कोई चार्ज नहीं देना, बस इसका जम के प्रमोशन करने की जरूरत है। 16वां फायदा है कि हर व्यक्ति की एक दमदार हॉट लिस्ट होती है। आप उस हॉट लिस्ट का शानदार तरीके से समय में फायदा लेकर के उस पे डीडिया निकाल सकते हैं। हर बंदे की हॉट लिस्ट में 8-10 लोग तो होते ही, और किसी भी बंदे को हॉट लिस्ट के बंदे को ज्वाइन कराने के लिए चाहे फिजिकल हो या डिजिटल हो, उसकी डीडी दमदारी से निकाली जा सकती है। इस समय में आप अपनी हॉट लिस्ट पे बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकते हैं और अपने एक एक बंदे को आप इस समय में ज्वाइन करा सकते हैं। तो अपनी टीम की हॉट लिस्ट निकलवाओ और उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना। 17वां फायदा है, पहले ना सुनने के भी पैसे खर्च होते थे, अब ना सुनना बिल्कुल फ्री में है। कई बार हम 50 किलोमीटर गए किसी बंदे को प्लान दिखाने और उसने ना बोल दिया, तो आने जाने का तो पेट्रोल का खर्चा तो हुआ, रास्ते में अगर समोसा कचौड़ी खाए तो उसका खर्चा तो हुआ। अब वो चक्कर नहीं है, आप कितनी भी दूर के बंदे को प्लान दिखाओ, अगर उसने ना बोल दिया आपके पास से 1 रुपया भी खर्च नहीं हो रहा। पहले ये होता था कि खुद को मेंटेन करने के लिए जो हजारों रुपए खर्च होते थे, अब जो भी कमाई हो रही है, जैसे किसी का 3000 का चेक बना तो 3000 पूरी की पूरी बचत है, ऐसा नहीं है उसमें एक भी पैसा खर्च हो रहा है, फुल की फुल पूरे के सूखे बच रहे हैं। अब जो भी आ रहे हैं कोई खर्चा ही नहीं है। अब कौन सी कार में जा रहे हैं ये भी कोई चक्कर नहीं है, छोटी में जाओ चाहे बड़ी में जाओ, कोई पूछेगा ही नहीं अब कार से आए हो कि पैदल आए हो कि मोटरसाइकिल से आए हो। किसी ने पूछा पांडे जी कौन सी गाड़ी से ज्वाइन किया है, किसी ने पूछा कि लाल बहादुर शर्मा जी की फॉर्च्यूनर कहां खड़ी है? पार्किंग में खड़ी रखो बस, कोई दिक्कत ही नहीं। मीटिंग पे मीटिंग चलती रहेंगी, गाड़ी को स्टार्ट भी करने की जरूरत नहीं है, मीटिंग पे मीटिंग हो रही है। तो कई लोग बोलते हैं सर मैं बाइक पे इतनी दूर कैसे जाऊंगा? आप कितनी भी दूर जा सकते हैं, कार का बाइक का कोई लफड़ा नहीं है। और 19वां जो है वो एक हिदायत भी है, एक सावधानी भी है। कोई चीज अगर हमें आसानी से मिल रही है तो उसे हम हल्के में न लें। ये बात जरूर है कि इसमें बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इसको हल्के में लेंगे, हम इसको दमदारी के साथ में प्रमोट करें। जो भी मीटिंग हमें फ्री में जरूर मिल रही है, लेकिन हम इसमें अनुशासन का पालन करें और इसको हम जैसे कि प्रमोट जितना कर सकते हैं उतना दमदारी के साथ में लोगों को इसमें प्रमोट करें। माहौल अच्छा रहना चाहिए तो आप उसका अच्छा फायदा ले सकते हैं। ऐसा ना हो कि लोग सिर्फ लॉग इन करके और बाकी टीवी देखने में लगे हुए, तो फिर मीटिंग का कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो आपको इसको हल्के में नहीं लेना है, इसका सीरियसनेस इसकी बनी रहनी चाहिए। और 20वां फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है कि कोरोना का कोई खतरा नहीं है। आप हजार लोगों से मिल सकते हो, आपको वायरस नहीं लगेगा। मैं सुबह से हजारों लोगों से मिल रहा हूं, कोई लफड़ा नहीं है। तो जो कोरोना का जो डर रहता है, इसमें कोरोना का कैसा भी कोई खतरा नहीं है। तो ये 20 फायदे हैं और मेरे को लग रहा है ये 20 फायदे जब हम लोग उठाएंगे तो हम डिजिटल पे अपनी पूरी टीम को लाएंगे और इससे शानदार काम हम लोग करके दिखाने वाले हैं। इस पर फायदा लेने के लिए मीटिंग में कुछ जरूरी बातों का हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। जैसे सबसे पहली चीज, हम मीटिंग से लॉगिन करें, मीटिंग को लैपटॉप से अगर लॉगिन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। लैपटॉप से लॉगिन करने पर आपको अच्छा व्यू मिलता है। मोबाइल से लॉगिन करने पर सबके चेहरे छोटे छोटे दिखते हैं और एक बार में 3 ही लोगों का व्यू दिखता है, प्रॉपर स्लाइड भी नहीं दिखती, प्रॉपर सारी चीजें नहीं होती। तो कोशिश करें कि आप लैपटॉप से लॉगिन करें। दूसरी चीज है कि मीटिंग का अच्छे से प्रमोशन करें। जैसे संडे के दिन भी अगर हम किसी बंदे को प्लान में बुलाते हैं तो उसको पूरा प्रमोट करते हैं, तब वो संडे के वेन्यू में आता है। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया एक बार और वो आकर के संडे के प्लान में आ गया। उसका प्रॉपर इन्विटेशन करना पड़ता है और कई बार उस बंदे को लेने भी जाना पड़ता है, तब जाकर के संडे के वेन्यू में आता है। तो इस मीटिंग में भी लोगों को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो पहले इन्विटेशन करना आपको आना चाहिए। लोगों को जूम ऐप डाउनलोड करवाना पड़ेगा, जूम ऐप कैसे चलाते हैं वो सिखाना पड़ेगा। सिर्फ लिंक शेयर करने से लोग नहीं आएंगे। लिंक शेयर करने से अगर 5 लोग आ रहे हैं, अगर आप मीटिंग का अच्छे से फोन पे बात करके प्रमोशन करेंगे तो 25 भी आ सकते हैं, 500 भी आ सकते हैं, 5000 भी आ सकते हैं। आपको फोन लेना है, लोगों से पर्सनली बात करनी है, उनको मीटिंग का महत्व समझाना है, तब जाकर के लोग मीटिंग में ज्वाइन करेंगे, तब आप इसका अच्छे से फायदा ले पाएंगे। प्लान जो हम लोग चला रहे हैं, प्लान छोटे से छोटा चलाएं।
जितना छोटा प्लान होगा, मतलब छोटा इन द सेंस कम से कम लोग रखें। मीटिंग में अगर आपके 2 ही गेस्ट रहेंगे तो मीटिंग और दमदार होगी, क्योंकि प्लानर की हमारे पास कोई कमी नहीं है और इस समय में समय की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो संडे का वेन्यू बड़ा बड़ा तो हम इस चक्कर में चलाते थे क्योंकि 1-2 प्लानर रहते हैं, समय भी लिमिटेड रहता है, संडे को प्लान चलाना है, इसलिए 500-500 लोगों का वेन्यू चलाते हैं। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, बंदे का जैसे अपॉइंटमेंट मिले तुरंत जूम पे ले आओ उसको, और 1 to 1 में प्लान आप करोगे तो उसका बढ़िया रिजल्ट रहेगा। मालूम रहेगा बंदा मीटिंग में है भी या निकल गया। कई बार ऐसा रहता है ज्वाइन एसोसिएट का प्लान चल रहा है, धुआंधार प्लान चले जा रहा है, गेस्ट कोई है ही नहीं और प्लान हो रहा धुआंधार, गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला के बता रहे हैं, ये हमारी कंपनी है, सेफ शॉप, सुरक्षा, सेहत, फैशन, तकनीकी। किसको सुना रहे हो? फिर बोलते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आया। तो गेस्ट तो था ही नहीं, रिजल्ट कहां से आएगा? पहले कंफर्म तो करो गेस्ट है कि नहीं। तो लिमिटेड लोगों को रखो तो उससे पता रहेगा गेस्ट है या मीटिंग से बाहर हो गया। समझ रहे हैं हम? ऐसे करके हम लोगों को इसको सही से डिसिप्लिन मेंटेन रखना, उनको बताना है कि जब आप मीटिंग में लॉग इन करेंगे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहना चाहिए, वीडियो चालू रखना है, नेटवर्क एरिया में रहना। ये सब चीजें आप लोगों को समझाएंगे तो लोगों को समझ में आएगा। फिजिकल मीटिंग भी तब दमदार होती है। लोगों को तो टाई लगाना भी नहीं आता था, हमने ट्रेनिंग दे करके लोगों को कोट पहनना, टाई लगाना, ये सब चीजें सिखाई हैं, तब लोगों को समझ में आया। तो डिजिटल मीटिंग की भी ट्रेनिंग दे के अभी सिर्फ मैंने फायदे बताए, इसका ट्रेनिंग पार्ट अलग है। हमारी जो एक्टिविटी है अभी तक के हमारे 8 स्टेप जो थे, एक्टिविटी वही रहेगी लेकिन तरीके बदल जाएंगे। फिजिकल वाले तरीके से डिजिटल में काम नहीं होगा, डिजिटल वाले तरीके से डिजिटल में काम होगा। तो इन्विटेशन का फिजिकल का तरीका अलग था, डिजिटल का तरीका अलग रहेगा। प्लान का फिजिकल का तरीका अलग था, डिजिटल का तरीका अलग रहेगा। फॉलोअप करने का फिजिकल का तरीका अलग है, डिजिटल का तरीका अलग है। तो जितने भी सीनियर लीडर हैं उन सबकी ड्यूटी बनती है, और जितनी भी टीम है उन सबकी ड्यूटी बनती है कि वो ट्रेनिंग में आए, ट्रेनिंग लें और ट्रेनिंग दें एक दूसरे को कि डिजिटल में काम को और आसान कैसे कर सकते हैं। तो हम वो लोग बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। जो भी टीम में हमारी में लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हर हफ्ते सैकड़ों लोगों की ज्वाइनिंग आ रही है। हर व्यक्ति के FIM के समय ही उसके मोबाइल में जूम ऐप डाउनलोड करवाएं और उनको जूम ऐप पर कैसे काम किया जाता है ये सिखाएं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, कैसे इसमें कैसे ऑपरेटिंग होती है, एक एक चीज उनको सिखानी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, सभी लोग इस पर काम करेंगे और इसका शानदार तरीके से हम लोग फायदा लेंगे। अपने कैलेंडर को भरे, एक पूरा परफेक्ट शेड्यूल बना के रखना है अपनी टीम का और अपना। जब शेड्यूल बन जाता है तो हम उस शेड्यूल में बढ़िया तरीके से फॉलो करते हैं। जैसे हॉस्टल में रह के पढ़ाई अच्छी हो जाती है, घर पे रह करके नहीं हो पाती है। ऐसा क्यों होता है? हॉस्टल में एक शेड्यूल होता है, सारी के सारे जितने स्टूडेंट होते हैं वो एक शेड्यूल फॉलो करते हैं। घर में क्या होता है, कभी टीवी में घुस गए, कभी मोबाइल में घुस गए, कहीं वॉकिंग करने चले गए। तो ऐसे ही अगर अभी लॉकडाउन है तो लोगों को पहले क्या रहता है, मीटिंग फिक्स रहती है तो मीटिंग का ध्यान रहता है। अभी कभी लिंक आ गया, कभी किसी ने मोबाइल देखा, कभी नहीं देखा, तो आप पहले से ही मीटिंग करके एक एक बंदे को फोन कर करके उनका शेड्यूल बनवाओ कि संडे के दिन सुबह से लेके शाम तक क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, मंडे की सुबह से शाम तक की क्या क्या एक्टिविटी रहेगी, ट्यूसडे की क्या रहेगी। ऐसा पूरा परमानेंट शेड्यूल बन जाएगा, एक फॉर्मेट तैयार हो जाएगा, फिर टीम को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सारे के सारे लोग बस उस शेड्यूल का पालन करेंगे और टीम बढ़िया दमदार ऑटोमेशन पे काम करेगी। तो आज से हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि हम सब लोग मिलकर के अपना और अपनी टीम का आज के आज कैलेंडर बनवाएंगे और शेड्यूल बनवा देंगे और पूरी टीम उस शेड्यूल पे काम करेगी। तैयार हैं सभी लोग? फाइनली एक मैसेज देना चाहूंगा और इसके साथ अपनी बात को क्लोज करूंगा कि आने वाला समय ताकत वाले लोगों का नहीं है, आने वाला समय दिमाग वाले लोगों का नहीं है, आने वाला समय उन्हीं लोगों का है जो अपने आप को जितनी जल्दी परिवर्तन कर लेंगे, जो जितनी जल्दी अपने आप को बदल लेगा, आने वाले समय में उतनी तेजी से विकास करेगा, तरक्की करेगा, प्रोग्रेस करेगा। जो बदलेगा नहीं, अभी भी इंतजार में बैठा है, तो वो इंतजार ही करता रह जाएगा। समय बदलने का है दोस्तों, अपने आप को बदलिए और डिजिटल का प्लेटफॉर्म का फायदा लेकर के दमदारी के साथ में तरक्की करिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।